नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं देहवी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में कि जो अगला लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें किसकी सरकार बनेगी, कि एक बार फिर से एनडीए अपनी सरकार बना पाएगी या इस बार कुछ फेरबदल हो सकते हैं। आइए दोस्तों, कुछ आंकड़े हैं उसके माध्यम से हम अनुमान लगाते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी मजबूत रह सकती है, कहाँ से किस पार्टी को फायदा हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले 2 लोकसभा चुनाव की। जैसे कि 2014 में एनडीए को बहुमत मिलता है तो 2019 में भी एनडीए को बहुमत मिलता है, यानी कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एनडीए अपनी सरकार बनाती आ रही है केंद्र में। दोस्तों 2014 तक की मैं बात करूँ तो 7 राज्यों में बीजेपी प्लस की सरकार थी और उसके बाद तो लगातार बीजेपी की जीत होती ही रही थी। 2018 के आते आते तो 21 राज्य उनके हाथों में आ जाते हैं, लेकिन 2018-19 में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं जहाँ से बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी प्लस की सरकार गिर जाती है। वहाँ से बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगता है। और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव आते हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिलता है और बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। लेकिन 2019 के बाद के आंकड़ों की मैं बात करूं जिसका असर 2024 में हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2020 में बिहार और दिल्ली में चुनाव हुए थे, जहां से दिल्ली में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है, तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनती है, जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाती है। उसके बाद 2021 में भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जहाँ टीएमसी की जीत होती है, तो केरल में लेफ्ट की, असम में भाजपा एक बार फिर से अपनी सरकार बनाती है, तो तमिलनाडु में डीएमके को जीत मिलती है। दोस्तों इसके अलावा 2022 के राज्यों की मैं बात करूं, वहां पर भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव हुए। इसमें केवल पंजाब को मैं छोड़ दूं तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है और उससे पहले भी इन राज्यों में भाजपा की सरकार रहती है। तो यहाँ से पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है। पहली बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराकर पंजाब में अपनी सरकार बनाती है, यानी कि एक बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथ से चला जाता है। अब कांग्रेस के पास केवल 2 ही राज्य बचे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और इन दोनों राज्यों में अगले साल 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों तो इसका असर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। अब कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं कि अब केवल 2 ही राज्य कांग्रेस के पास बचे हैं, तो आम आदमी पार्टी के पास भी 2 राज्य आ चुके हैं, दिल्ली और पंजाब। यानी कि 2022 की मैं स्थिति देखूं, भाजपा प्लस के पास 18 राज्य हैं, यानी कि भाजपा और उनके सहयोगी दलों की सरकार है 18 राज्यों में। लेकिन अब 2024 की बात करते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक अंतर हम देखते हैं। जैसे कुछ आंकड़ों में आपके सामने बताऊं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सबके विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, यहाँ से भाजपा पूरी तरह से हावी रहती है, यानी कि कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो जाता है इन राज्यों में। यानी कि कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा 2019 के चुनाव पर हम नजर डालें तो 3 बड़े राज्यों में भाजपा का खाता नहीं खुलता है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा तेलंगाना में एनडीए को केवल 1 सीट मिलती है। 2019 में कुछ ऐसे राज्य भी थे जब पूरी तरह से एनडीए हावी रही थी, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, इन सब में पूरी तरह से हम देखें तो पूरी की पूरी एनडीए हावी रही थी। लगभग कुछ सीटों को छोड़ दे तो सारी की सारी सीटें एनडीए ने जीती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दे तो सारे राज्यों में भाजपा का अच्छा खासा दबाव देखने को मिलता है, जहां 2019 में पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा था। वैसे दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव से इसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि कई राज्यों में हम देखते हैं जहाँ विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है, जिससे ऊपर हमने कई राज्यों के ऐसे एग्जाम्पल देखे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में उल्टा होता है, कई राज्यों में भाजपा पूरी तरह से हावी रहती है और विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल नहीं होती है। तो दोस्तों ये पिछले कुछ आंकड़े थे विधानसभा चुनाव के कि किस राज्य में किसकी सरकार बनी। वैसे 2019 के बाद कुछ ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला, कुछ राज्यों को छोड़ दे सो 2019 के बाद कोई खास फेरबदल नहीं हुआ। अब 2023 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले। जी हाँ दोस्तों, अभी गुजरात में भी चुनाव होने वाले, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले, राजस्थान में चुनाव होने वाले। और 2019 से पहले भी यही हुआ था, जहाँ से कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसा लगा था कि 2019 में शायद एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या दोस्तों, तो ऐसा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है, यानी कि 2023 और 22 में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका असर भी शायद हो या न हो, ये जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आज के हिसाब से हम कहते तो दक्षिण राज्यों में जहाँ एनडीए कमजोर है, तो ऊपर के हिंदी राज्यों की मैं बात करूँ तो पूरी तरह से एनडीए का दबदबा हमें देखने को मिलता है। कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं रही अब कि वो एनडीए यानी कि भाजपा को टक्कर दे सके।
कुछ दूसरी पार्टियों की मैं बात करूं जैसे टीएमसी, आम आदमी पार्टी, ये कुछ राज्यों में धीरे धीरे हावी हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि सारी पार्टियां एक साथ मिलकर अगर एनडीए को टक्कर देती है तो कुछ राज्यों में अच्छा खासा बेनिफिट, कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सकते हैं। वैसे दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी साबित हो सकती है, किन राज्यों में भाजपा का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, आपके अनुमान के मुताबिक क्या है, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। ये कुछ पिछले आंकड़े थे जो कि आपके सामने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से कर दीजिए।